आत्मरक्षा के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहा यूक्रेन, कभी खुद के न्यूक्लियर हथियारों पर इतराता था, फिर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उस पर अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम से हमला किया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन के पास एक समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार और 179 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन आज उस पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1993 की इस तस्वीर में दिख रहा है कि कीव के पास एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और यह अब नाजुक दौर में पहुंच गया है। यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर गुरुवार को लंबी दूरी की अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम से हमला किया है। यदि यूक्रेन का दावा सही निकलता है तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब किसी देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाने वाली इस आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है। हालांकि मॉस्को ने आरोपों से इनकार किया है। ये घटना तब हुई जब बाइडेन प्रशासन से इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस में 6 अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। रूस ने इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा खींची गई रेड लाइन को पार करना बताया है। दोनों देशों के बीच मौजूदा बढ़ते तनाव से परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडरा गया है। जिस तरह आज परमाणु युद्ध को लेकर वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, वैसा पहले कभी नहीं रहा। ऐसे समय में विश्व में जहां कई देशों ने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की है और कुछ देश गुप्त रूप से ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, यूक्रेन एक अपवाद के रूप में सामने आता है। एक समय ऐसा था जब सोवियत संघ से विरासत में मिले यूक्रेन के पास रूस और अमेरिका के बाद परमाणु हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा भंडार था। वाशिंगटन डीसी स्थित वैश्विक सुरक्षा संगठन न्यूक्लियर थ्रेट इंस्टीट्यूट एनटीआई के अनुसार 1991 में स्वतंत्रता के समय यूक्रेन के पास 1900 सोवियत सामरिक परमाणु हथियार और 2650-4200 के बीच सोवियत सामरिक परमाणु हथियार थे। अब एक गैर परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र यूक्रेन के पास तब 170 से अधिक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, आईसीबीएम और थर्मोन्यूक्लियर वारहेड भी थे। यूक्रेन उन 4 गणराज्यों में से एक था जहां सोवियत संघ ने रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान के अलावा अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया था। एनटीआई के अनुसार सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं, बल्कि उसके पास 176 आईसीबीएम मिसाइलें भी थीं जिनकी न्यूनतम मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक थी। इसके अलावा इसमें 10 थर्मोन्यूक्लियर बम भी थे, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। आज यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है और यूक्रेन के एक वर्ग को इस फैसले पर अफसोस है क्योंकि उसे रूस से आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए अपनी सैन्य जरूरतों के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यूक्रेन विशेषज्ञ मारियाना बुचेरिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, तथ्य यह है कि हमारे पास हथियार थे, हमने उन्हें सौंप दिया और अब देखिए क्या हो रहा है। तो फिर वह क्या बात थी जिसने यूक्रेन को अपना समस्त सोवियत परमाणु भंडार रूस को सौंपने के लिए बाध्य किया? एक तथ्य जिसे समझना जरूरी है वह ये है कि सोवियत भंडार का संचालन नियंत्रण हमेशा रूस के पास रहा था। यह मॉस्को ही था जिसके पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था, जिसका मतलब है हमले शुरू करने के लिए डिवाइस की ऑथोरिटी, ट्रांसमिशन और कोड का उपकरण। हालांकि यूक्रेनी वैज्ञानिक सोवियत परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे थे और यूक्रेन के पास भंडार के संचालन और रखरखाव की साइंटिफिक नॉलेज थी। 1990 के दशक की शुरुआत में यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाना पहचाना नाम नहीं था और उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठा और पहचान बनाने की जरूरत थी। उसने 5000 से अधिक परमाणु हथियारों के भंडार को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। हार्वर्ड की मारियाना बुचेरिन ने एनपीआर को एक अलग साक्षात्कार में बताया, इन हथियारों को अपने पास रखने से यूक्रेन को आर्थिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नतीजों के रूप में काफी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए यह कोई आसान निर्णय आत्म